जय साथियों, मैं राजू कुमार राजू फिजिकल ग्रुप में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को आज बता दूं कि मैं आप लोगों को बात करने वाला हूं कि CSF का जो CSF फायर सर्विस वाले का जो अभी आगे आपको जो फिजिकल होने वाले हैं 26 अक्टूबर से, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। इसमें मैं 2-4 बात आपको बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहला बात हो गया आपका ये फिजिकल, उसके बाद हो गया आपका ये फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल के बारे में आपको रनिंग कैसे करना है, आपको कितना वहाँ रनिंग कराएगा, कहाँ पे कराएगा, ये बात, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेगा, ये सब बात की जानकारी, आपका हाइट क्या होना चाहिए, आपका वेट क्या होना चाहिए, आपका चेस्ट क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जो सबसे बड़ी बात है, आपका पहला बात आता है कि आप फिजिकल कैसे करें। CSF में आपको दौड़ लगाना है, आप कैसे दौड़ें। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग एडमिट कार्ड सभी लोग निकाल ही लिए होंगे, कहाँ किसका सेंटर दिया। तो जितने साथी लोग का दिया है एडमिट कार्ड, जितना आप फॉर्म भरे थे, तो आप लोग को ये मालूम है कि मेरा सेंटर कहाँ दिया है, मैं कैसे दौड़ूँ। आप तैयारी भी कर रहे होंगे, अभी भी करते होंगे। जिसका आगे है, मान लो जिसका 26 है, वो तो पूरे तैयार ही होंगे। और जो नहीं तैयार है, जिसको लगता है कि हमको 22 मिनट लगता है रनिंग में, 5 किलोमीटर की रनिंग है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 5 किलोमीटर में आपको 24 मिनट दिया जाएगा। और जिसका किसी का 26 मिनट लग रहा है, किसी का 25 मिनट लग रहा है, और आगे 26 को जिसका है, वो लोग ज़रा सा भी घबराएं नहीं। आप एकदम दिल थाम के दौड़ेंगे वहाँ पे। ये नहीं, पेशेंस आपका होना चाहिए कि हम 5 किलोमीटर रनिंग के लिए जा रहे हैं, और 5 किलोमीटर रनिंग में एकदम पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि आप 16 मीटर तक दौड़ने जा नहीं रहे कि पहला राउंड में खूब खींच दिए, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गए, मतलब ये सब चीज़ वहाँ है नहीं। आपका 5 किलोमीटर रनिंग है, 5 किलोमीटर में आपको दौड़ना है। सबसे पहले नॉर्मल से स्टार्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि लड़के जोश में, क्योंकि वहाँ जब आपको बैच बनाएगा, लेके जाएगा वहाँ पे जहाँ से आपको फिनिशिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे ले जाएगा। वहाँ से आप लड़के क्या करते हैं ना, एक से बहुत जोर का भागते हैं, 16 मीटर 2 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा खींच देते हैं। उसको क्या होता है कि सांस बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और दौड़ नहीं पाते हैं। तो साथ ही इस सब चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना है कि कोई एक एनर्जी ले लेंगे आप। जैसे कि हो गया इलेक्ट्रो पाउडर। आपको इलेक्ट्रो पाउडर बहुत ही फायदा करेगा। जैसे मान लीजिए किसी का कल, यानी कि मान लीजिए एक दिन, जैसे आज हो गया 25 तारीख, 26 को छब्बीस कल है, और किसी का मान लीजिए कल फिजिकल है, 6 बजे रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो उसको आज क्या करना चाहिए, आज दिन भर उसको इलेक्ट्रो पाउडर पी के एकदम से उसको फ्रेश रहना चाहिए। और रात में जब वो रनिंग के लिए, रात में उसको नहीं पीना है, फिर भी जब सुबह मॉर्निंग में वो पूरे फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको क्या करना है, वो इलेक्ट्रो पाउडर के पी के अंदर जाना है। उसके बाद इसको बैग में अपना रखना है, थोड़ा थोड़ा उसको पीते रहना। साथियों देखो, अभी जो बात है कि आप देखिए रहे हैं कि कितना ज़्यादा नौकरी का परेशानी चल रहा है, कितना ज़्यादा बेरोजगारी हो चुका है। तो आप लोग अपने माता पिता का ख्याल रखते हुए, उसका हौसला एकदम बुलंद रहता है कि मेरे बच्चे जा रहे हैं आज रनिंग के लिए, तो उसका हौसला आप टूटने नहीं देंगे। और आप हिम्मत बांध के एकदम उसका, आपको एक ही बात दिमाग में रखना है कि हमको हर हाल में फिजिकल पास करना है। क्योंकि सब आपके मम्मी पापा, जो आपके घर वाले होंगे, सभी लोग उम्मीद लगा के रखते हैं कि मेरे बच्चे जा रहे हैं रनिंग के लिए, उसका रनिंग हो जाएगा या उसको नौकरी हो जाएगा। ऐसे गाँव से अभी कोई आदमी बिलोंग करते होंगे तो ये जानते ही होंगे कि जैसे ही रनिंग के लिए गए तो लगेगा आदमी को कि इसका नौकरी होने जा रहा है। ऐसे आदमी को लगता है। तो आप लोग विशेष ध्यान में उस चीज़ को रखते हुए, और हर हाल में आपको फिजिकल पास करके आना है। भाई एक बात को समझो, आप अगर फिजिकल पास करोगे, उसके बाद ही आपका आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका अगला प्रोसेस होगा। इसीलिए आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए ना कि हम अपने रनिंग को हर हाल में क्लियर करें। उसके बाद जैसे रनिंग आपका हो जाता है, जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रो पाउडर बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है। भाई देखो भाई, एक बात और बता दे रहा हूँ कि इसमें वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं पूरे बात की जानकारी इसमें देने जा रहा हूँ, और हर एक बात बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो होता है रनिंग का। 5 किलोमीटर रनिंग कैसे करना है, सबसे बड़का बात है। 5 किलोमीटर रनिंग में आपको पेशेंस रखना है, कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखना है, कुछ एनर्जी वगैरह लेते रहना है। आपको पेट भर के खाना कभी नहीं खाना है। मान लीजिए कल आपका रनिंग है तो आज भर आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, हल्का खाना खा के आराम करना है, एकदम फ्रेश रहना है आपको। और फिर कल आपको खाना खा के अंदर नहीं घुसना है। एनर्जी भले कोई एक लेके घुस सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइट वगैरह, ये सब ग्लूकोन-डी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन और बाद में खाना बहुत ज़्यादा आपको खाना नहीं है, कुछ नहीं खाना। अगर सुबह में स्पॉन्ज वगैरह मिल गया तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। तो भाई आपने देख लिया कि रनिंग का क्या क्या कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया। 5 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद आपका रनिंग खत्म हो जाएगा साहब, आपका फिर से हाइट लिया जाएगा। पहला हाइट में आपको हाइट के बारे में मालूम होना चाहिए कि 170 हाइट का आपका लेता है। किसी भाई का 69.5 आता है तो घबराना नहीं है, उसको सीधी तरीक़े से खड़ा होना है। मान लो एक नॉर्मल हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, नॉर्मल खड़े हैं, तो मान लो एक मेरा 170 आ रहा है, ठीक है, एकदम हम टाइट करके थोड़ा खड़े हो जाते हैं, मेरा 170 हो गया। मतलब एक तरीक़ा से खड़ा होना है, वहाँ आपका हाइट हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं छाटेगा आपको। वहाँ जो बात है, BSF हो गया, CSF हो गया, इस समय बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं छाटता है। तो आपका CSF है और आपका हाइट में भी नहीं छाटेगा, तो आप ज़रा से भी चिंता नहीं करेंगे। और आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे आपका रनिंग हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको, जैसा कि सबसे पहला बात हो गया कि आपको एडमिट कार्ड, सबसे पहले आपको एंट्री के लिए जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के बाद आपका होना चाहिए 10th का, 12th का। आप जो ये फॉर्म CSF के भरे हैं, इस ये 12th बेसिस था। तो
तो आपका 12th बेसिस का ये फॉर्म जो भरे थे, तो आप इसमें 12th वाला मार्कशीट ओरिजिनल दोनों चीज़ रखना है, मैट्रिक और इंटर दोनों का आपको रख लेना है ओरिजिनल। उसके बाद आपका हो गया जाति आवासीय आय, और जो भी ओबीसी वगैरह बनाते हैं ये सब चीज़ आपको रख लेना है। आपको ध्यान होना चाहिए कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इस 3 चीज़ में कन्फ्यूजन आदमी को होता है। इस 3 चीज़ में क्या करना है आपको, इसका सेंट्रल लेवल से आपको बनाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम स्टेट लेवल से या अपने ब्लॉक लेवल से स्तर से बना लिए काम हो जाए, नहीं, आपको सेंट्रल लेवल से ये 3 चीज़ बना लेना है। उसके बाद आपका फिर जाति आवासीय आय, ये आपका जिस राज्य से है, बिहार, यूपी, झारखंड, मतलब कहीं से भी है, आपका वो आपका सर्टिफिकेट वहाँ का मतलब मूल निवास आपका वहाँ का होना चाहिए उस राज्य का। और बाद बाकी आप एससी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस आप देख ही लिए। उसके फिर आगे जो है आपका ये 3 चीज़ हो गया। फिर आपको ये बता ही दिए, आगे आपको कुछ नहीं ले जाना है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कोई भी आप एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसे आप फॉर्म डाले हैं, कोई भी, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, स्कूल कॉलेज का ये सब चीज़ जो भी होता है, आइडेंटिटी कार्ड, ये आइडेंटिटी कार्ड आप रख लेंगे। आगे आप इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक डॉक्यूमेंट्स का 2-2 कॉपी रख लेंगे अपने साथ में, और उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे, पूर्ण रूप से आप तैयार रहेंगे। ये नहीं, हाँ, जैसे आय हो गया, एक बात यहाँ पे आती है, आय का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहीं अगर आपको मांग दिया तो आपका क्या जाता है, आप वहाँ अपने साथ में रखेंगे और वहाँ पे आप दे देंगे। तो भाई इतना चीज़ आप देख लिया। उसके बाद आपका बात आता है जैसे कि चेस्ट हो गया। चेस्ट में आपका जैसे जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपका 80 से 85 होना चाहिए। 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फुला के। अगर एससी एसटी आते हैं तो आपका होना चाहिए 78 से 5 सेंटीमीटर फुला के, मतलब आपका 83 होना चाहिए। तो इस तरह से आपका देख लिए। उसके बाद आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। बाद बाकी अगला जो आपका प्रोसेस होगा वो तो आप खुद ही जानते हैं। मैं इसमें जो खास तौर पे बताने वाला था वो आपका फिजिकल रनिंग के बारे में और दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो भाई आपने समझ लिया कि कैसे कैसे करना है, और वीडियो को पूरे देखना और लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करना भाई। और एक जरूरी की बात बता दे रहा हूँ कि आपको कोई भी बात पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट्स करेंगे और आप उस कमेंट्स के माध्यम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो भाई आप ज़रा सा भी चिंता नहीं ले। अब कोई भी बात की ज़रूरत पड़ता है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको एनी टाइम 24 घंटा आपको जवाब देने के लिए हम यहाँ पे रेडी है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लेना। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।